ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम 10वीं अध्याय का पहला श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है विभूति योग, द योग ऑफ द डिवाइन मैनिफेस्टेशन। भगवान की शक्ति का वर्णन है इसमें। भगवान के शक्ति का जो प्रदर्शन हुआ है सृष्टि में, उसका वर्णन है इस अध्याय में। और ये भी बताया गया है कि ईश्वर ही सब सृष्टि का दाता है। और दूसरी बात ये भी है, जब आप की भगवान के महानता के बारे में जब आप समझेंगे तो आपके हृदय में खुद भक्ति भाव बढ़ जाएगा। जितनी आपको भगवान के बारे में समझ बढ़ जाएगी, उतनी ही आपके मन में भक्ति पैदा हो जाएगी। तो यही भगवान अपनी महानता के बारे में बात करते हैं, जिसको विभूति बोलते हैं, द योग ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन। श्री भगवान उवाच भूया एव महाबाहु शृणु मे परमां वचः यत् ते एं प्रिया मनाय वक्ष्यामि हितकामिया। भूय एव महाबाहु शृणु मे परमां वचः यत् ते प्रिया मानाय वक्ष्यामि हितकामिया। भूयाय एव महाबाहु। हे अर्जुन, भगवान उवाच, भगवान अर्जुन को बोलते हैं महाबाहु मीन स्ट्रॉन्ग आर्म्ड, माइटी आर्म्ड। अर्जुन के जो बाजू थे बड़े शक्तिशाली थे, इसलिए उनका नाम पड़े है महाबाहु। भगवान बोलते हैं मैं दोबारा आपको बोलूँगा, सुनो में परम वच, मेरा सुप्रीम वर्ड सुनो, सुप्रीम ट्रुथ सुनो, सुप्रीम विजडम सुनो। ये भगवान बड़े प्रसन्न हो गए हैं अर्जुन के बिहेवियर से। अर्जुन का जो रिस्पॉन्स था वो बड़ा इनक्विजिटिव था। भगवान ने समझा कि वो अर्जुन और जानना चाहता है और ये पात्र है। देखो, जब सुनने वाले को इंटरेस्ट है तो जो बोलने वाले को भी खुद इंटरेस्ट हो जाता है। अगर उसने 2 मिनट बोलना है वो 5 मिनट बोलेगा, क्योंकि वो समझता है जो मैं बात कर रहा हूँ ये बात सही जगह पहुँच रही है। और जो पात्र है उसको सुनने में प्रीति है। तो यह एक एसेंशियल ट्रेट होता है एक स्टूडेंट का। भगवान ने बोले, तभी बोलते हैं 2 कान रखे हैं, बोलने का एक ही मुंह रखा है। तो जो कोई बात कर रहा हो तो सुनना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। और हम ये शब्द शब्द को पढ़ करके इसका हम अर्थ बताते हैं, ताकि हम अपना कुछ ना बोले। जो ट्रांसलेटर है वो अपने शब्दों में बोलता है, वो कभी डिवेट भी हो जाता है। 100% इसका अनुवाद नहीं होता है। तो इसलिए हम शब्द की गहराई में जाते हैं। जो शब्द भगवान ने प्रयोग किया है वही शब्द हम बोलेंगे, अपना कुछ नहीं बोलेंगे, जनरल टर्म्स में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस शब्द में शक्ति है, पावर है और एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, इधर उधर की बात नहीं है। इसलिए यही तरीका है भगवत गीता पढ़ने का। भूया एव महाबाहु, दोबारा सुनो हे महाबाहु, हे अर्जुन, सुनो में परमम वच, परमम सबसे सर्वोपरि वचन, सुप्रीम वर्ड, यत्ते अहम प्रियमानाये, तुम मुझे ये मन में
तमन्ना है कि मैं आपका कल्याण कर सकूं, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए वक्ष्यामि हित कामिया, तुम्हारे हित के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये भगवान कहते हैं। तो भगवान अर्जुन का हित करना चाहते हैं, तो इसलिए वो बार बार उसको अर्जुन को समझना चाहते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसमें तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। Once again, the blessed Lord said, once again, O mighty armed, listen to my supreme word. Out of a desire to do you good, I wish to speak of it to your absorbing delight. भगवान अर्जुन को इसमें इच्छा है, प्रीति है ज्ञान सुनने की, इसलिए भगवान उसको अपनी डिवाइन पावर्स के बारे में, अपनी विभूति के बारे में बड़े जोश से बोलते हैं। तो शिष्य भी है, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय, वहाँ श्री लक्ष्मी भी है, विजय भी है। यहाँ अर्जुन जैसे शिष्य हो और भगवान जैसा गुरु हो। तो ये भगवान इस श्लोक में सुनाते हैं। अब ये आगे हम चलेंगे। न मे विदोऽसुरगणहा प्रभवं न मरीषिया अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विद्धो, मुझे सुरगणा न सुर देवता न महर्षि मुझ मेरा प्रभवम ऑरिजन, मेरा आदि नहीं जानते। अहम आदिर देवानाम, क्योंकि मैं उनका भी आदि हूँ। देव और महर्षि मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, तो वो मेरी महानता को क्या समझेंगे, कि वो मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। जैसी एक बेटा, बेटी को क्या पता है कि बाप कब जन्मा था, बाप के जन्म के बारे में बेटी को क्या पता है। वो बेटा उसके जन्म के बारे में क्या बोल सकता है, या पिताजी के बचपन के बारे में क्या बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता है। पिताजी की शादी के बारे में, विवाह के बारे में बेटा क्या बोल सकता है, उसको तो वो था नहीं। तो यही भगवान बोलते हैं, सारी देवी देवता को मैंने पैदा किया है, सब महर्षियों को मैंने पैदा किया है, तो इसलिए वो मुझे कैसे जान सकेंगे, संपूर्ण रूप में नहीं जान सकते, थोड़ा जानते होंगे। भगवान ने अपनी विभूति, अपनी शक्तियाँ राम अवतार में दिखाई, और उससे ज़्यादा अपने पूर्ण अवतार श्री कृष्ण अवतार में दिखाई। थोड़ी सी अपनी विभूति, थोड़ी सी अपनी शक्ति दिखाई। जैसे एक छोटी उंगली पर हम किसी बात देखते हैं कि भगवान सारा ग्लोब अपने छोटी सी उंगली, कनिष्का उंगली पर उठाते हैं। भगवान के एक फ्रैक्शन के पावर से सारी सृष्टि पैदा हो गई है। भगवान की शक्ति इस सृष्टि से बहुत ज्यादा है। तो ये सृष्टि उसके फ्रैक्शन ऑफ द पावर से पैदा हो गई है। और ये सृष्टि नहीं, इतने ब्रह्मांड है, इतने गैलेक्सीज हैं, इतने डायमेंशंस है, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश है, इतने ईश्वर पैदा किए हैं। हर एक ग्लोब, हर एक सृष्टि के अलग अलग, हर एक डायमेंश का अलग अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर, ऐसी अनगिनत ब्रह्मांड है। ये श्री कृष्ण ने भागवत में ब्रह्मा को दिखाया कि जो ब्रह्मा को अहंकार हुआ कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, मेरे के बगैर तो सृष्टि होगी नहीं, तो उसने भगवान के बाल सखा ले लिए, सब गवाले ले गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने पैरेलल क्रिएशन पैदा की,
परल सृष्टि की, उन सब गायों को, उन सब गवालों को पैदा किया और उनको साथ में घर में लाया। किसी को पता नहीं चला कि ये भगवान की अपनी सृष्टि है। बाद में ब्रह्मा ने भगवान की गायें और बाल गवाल सब जो उसके सखा थे उनको गुफा में बंद किया था। लेकिन भगवान ने बोला कि मैं दिखाऊंगा ब्रह्मा को मेरी शक्ति क्या है। तो उसने अपने बाल गवाल, अपने सखा खुद पैदा किया, अपनी नई गायें पैदा की। वही शाम को घर आया, किसी को पता ना चला। बाद में उसने भगवान ब्रह्मा को बताया कि तुम्हारे जैसे ब्रह्मा बहुत है, अलग अलग सृष्टि के हैं, मैं बुलाऊंगा उनको। फिर भगवान ने बुलाया उनको और ये ब्रह्मा लज्जित हो गया कि इतनी सृष्टि है, इतने ब्रह्मा है, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इनका सुप्रीम परम ब्रह्म है भगवान। तो ये भगवान बोलते हैं। तो इस श्लोक में तो ये तीसरा श्लोक, neither the hosts of devas nor the great rishis know my origin, for in every respect I am the source of the devas and the great rishis। मेरे उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।